दिल्ली कार्रवाई कर रखी है जी, जिसकी वजह से हम मरने का मजबूर है। 105-6 दिन से जो बच्चा हमारा नहीं मिल रहा, वीडियो फुटेज वगैरह कुछ काम नहीं करा उसने। बोला ठीक है जी, आप क्या चाहते हो, ये बात सारी पूछी जी हमारे से। मैं 15,000 रुपये मांगे गए थे। जब उसने कार्रवाई नहीं की तो साथ में खड़े थे एसपी साहब, तो जी बोले इनका बच्चा ला के तो जल्दी से जल्दी, और उस लेडीज की ड्यूटी में कोई जरूरत नहीं है, उसको परमानेंट घर बिठाओ। ये बात बोले थे। बच्चों के सिर पे हाथ फेर के बोले परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज से आपका काम हो जाएगा, जल्दी बच्चे को ढूंढ लाएंगे। सुनील जी, कल जो आपने एक आत्महत्या का प्रयास किया है, मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको इस चीज़ को? सर जी मैं 10 बजे पहुंचा था जी। 4 नंबर गेट से। हमारे पास हम 4 ही मेंबर थे, 4 ही रहते हैं जी। हम अंदर जा रहे थे, मैं कम से कम 100 फुट दूर चला गया था जी अंदर गेट के अंदर। तो हमारे को ऐसे लेके आए, इन बच्चों को भी हमारे को जैसे हम जानवर हो। ऐसे तो लात जानवर को भी नहीं मारता, कोई कुत्ता भी देख लेते हैं थोड़ा पुचकार लेते हैं, तो हमारे साथ तो इससे भी यार। और हमारे को गाड़ियाँ दी जी, बच्चों को भी फालतू बोल रहे थे, इधर से निकाल दिया। बोले इनका मारो लात खींच के। हम बाहर आ गए, बैठ गए जी। बोले परले रास्ते से जाओ। हर कोई जा रहा था, सिर्फ हमारे को ही रोका जा रहा था। हम परले रास्ते चल गए, 3 नंबर गेट बजे। 3 नंबर गेट से भी हमारे पास वीडियो है। हमारे पास वहाँ पहले लेडीज़ पुलिस नहीं थी, फिर 2 PCR आई लेडीज़ पुलिस, उसमें भर के आई। हमारे को ऐसे पैदल 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 मधुबन चौक तक ऐसे धका के उधर से चले गए जी। फिर वापसी आए, हमने देखा हर कोई जान लग रहा था। फिर महा जी ऐसा व्यवहार ऐसा कर रखा था, बैठे बैठे ये सोच रहे थे फिर मरी जावा, इससे अच्छा तो और क्या करा। तो ऐसे आदमी तो जी कौन से कहते जिस तरह उन्होंने रखा है। 105-6 दिन से जूते में चप्पला में सुराख हो गई जी। ऐसी जगह को नहीं जहाँ जाके ना है जी, ऐसा करने को मजबूर करते हैं। तो कल जब आपने पेट्रोल डाला अपने ऊपर, तो आपके साथ कोई मारपीट हुई और आपको कहाँ ले जाया गया था उस समय? उस टाइम उन्हें मारपीट तो नहीं हुई जी, हमारे को लेके गए थे जी जैन हॉस्पिटल में जी। तो शाम रोड पे है, उन्होंने तो पूरा पक्का प्लान था जी पुलिस का, तो ना मिलने दिया जाए जी। बहुत 5-10 मिनट का मेरा काम था, 20 मिनट का। जलन तो ज़्यादा हो रही थी, फिर को ये भी था अभी मेरी जलन इतनी नहीं थी, जो बच्चा मेरे को चाहिए था, जिस वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ जी। माँ जी ये तो फिर ले लूँगा मैं दवाई। माँ जी मेरे को लेकर चलो एक बार दवाई डलवा ली। बोला नहीं तेरे को डॉक्टर ने वो कर रखा जी। बाकी वहाँ लेडीज और भी थी, उनके सामने पुलिस वाले बात कर रहे थे भाई इनका टाइम लगाओ टाइम लगाओ, डॉक्टर को उन्होंने बोल दिया था। उन्होंने अपने वाली तो पूरी करी है जी, फिर भी भगवान ने साथ दिया है। इनके पास फ़ोन आया जी सैनी साहब ने, अगर वीडियो वगैरह उन्होंने किसी ने देखी होगी, तो बोले इन परिवार को मिलवाओ। तो ये हमारे को लेके गए नहीं, इन्होंने पूरा प्रबंध कर रखा था मिलने ना देने का जी। रागिनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे सीएम साहब से, मतलब मिलके आपको कैसा लगा? उम्मीद जगी है कुछ? हाँ जी जगी तो है, क्योंकि जिसने हमसे पैसे मांगे, एक 15,000 के पीछे एक 16 साल की बच्ची है, वो सब बच्चा तो सबके ही एक से होता है, फिर भी वो एक लेडीज होके आज तक वो उसने कोई कार्रवाई नहीं की। 15,000 कल और हमारे साथ जैसा व्यवहार किया ना, तो हमें ऐसा ही लग रहा था ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे भी देख रहे थे कि कैसे लात मार रहे हैं, धक्के मार के हमें बाहर निकाल रहे हैं। तो उस टाइम मतलब ये हो रहा था कि इन बच्चों पे भी बहुत गलत असर हो रहा था कि ये कह रहे थे, बोले मम्मा कैसी ज़िंदगी है अपनी, कि देखो हमें कैसे गाली दे रही हैं ये लोग, भगा रहे हैं और हमारी दीदी को मैं। तो उसके बाद हमें यही लगा कि ऐसी ज़िंदगी से तो हम मर जाएं तो ही अच्छा है। हमने जब जाके ये कदम उठाया था, अब उनसे मिले हैं सर से, तो उन्होंने बोला भी है। और सुनीता ASI को टर्मिनेट के लिए मैंने बोले आप क्या चाहते हो, मैंने यही बोला था उसको परमानेंट टर्मिनेट कर दो। तो उन्होंने उसी टाइम SP साहब को कह दिया था ऐसी लेडीज़ जिसकी तनख्वाह से नहीं चलता ना घर, तो वो वर्दी के लायक नहीं है, उसको घर बिठा दो। तो आज आप आज़ाद नगर के थाने में आए, यहाँ पे आप क्यों आए, किसने बुलाया? DSP सर का SHO सर का फ़ोन आया था कि DSP सर आ रहे हैं, आप लोग से मिलेंगे। तो उन्होंने हमसे एक एप्लीकेशन लिखवाई है, जो सुनीता ने हमारे साथ किया है, हमने उसमें लिख के दिया है। तो वो बोले आज मैं इस पर कार्रवाई करूँगा, इसको घर बिठाते हैं, फिर अब बच्चा देखने की कल से शुरू से कार्रवाई होगी और आपका बच्चा जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। प्रदीप भानगढ़ जी भी साथ में है। कल आप उस मतलब जिस समय ये घटना हुई आप मौजूद थे वहाँ पर, आपने देखा किस तरह से पुलिस वालों ने अपनी कार्यप्रणाली जो रही है उनकी, CM साहब से भी बाद में मिलवाया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा सोशल मीडिया का, जो शोषित पीड़ित वंचित महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। देखिए कल पुलिस का जो रवैया था वो बहुत ही ख़राब रवैया था। एक महिला अपनी बेटी के लिए 4 महीने से 5 महीने से लगातार थाने के चक्कर काट रही है, धरने पे बैठी है, छोटे छोटे बच्चे इनके साथ में धरने पे बैठे हैं, और प्रशासन के लोग अपनी नींद में सोए हुए हैं। एक 16 साल की लड़की जो घर से चली गई, उस लड़की के साथ में क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अब उस उम्र में है कि उसके साथ क्या गलत नहीं हो सकता। एक माँ एक बाप उसके लिए कितना चिंतित होगा। यहाँ का SHO क्या कर रहा है, यहाँ का DSP क्या कर रहा है, जब हमने सभी से मिल लिए, सबसे बातचीत कर ली, उसके बाद भी रवैया इनका नकारात्मक रहा।
मैं भी इनके पीछे भी इनके हम सपोर्ट में रहे हैं, लेकिन प्रशासन के लोग आराम से बैठते हैं। अगर किसी एसपी का कुत्ता भी गुम हो जाए ना तो 2 दिन में ढूंढ के ले आएंगे लोग, लेकिन किसी गरीब का इंसान का, क्योंकि देखो गरीब को यहाँ पे रहने की कोई जगह नहीं है, गरीब को मारना चाहते हैं, हर कोई इंसान मारना चाहते हैं। यहाँ पे जो अधिकारी बैठे, जैसे सुनीता के समय मिला था, सुनीता ने मेरे को कहानी अलग बताई। मैं कल इस बात को देख के बड़ा अच्छा मुझे महसूस हुआ कि एक माँ है, वो बोली कि स्टेप मदर है, ये सेकंड मदर है, और वो इसके साथ में लड़ाई करती है। भाई अगर ये स्टेप मदर है, इनसे प्यार नहीं होता तो कल ये आत्महत्या का प्रयास नहीं करती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहन हमारी आत्महत्या प्रयास नहीं करती, इन्होंने आत्महत्या का प्रयास उस बच्चे के लिए किया है। दूसरा, पुलिस सीएम बना है, हमने भी वोट दिए हैं, वोटों से बना, जनता की उससे बना है ना, लोकतंत्र देश के अंदर, ठीक है। तो उससे मिलने में क्या दिक्कत है? ये कोई आतंकवादी है, इनको नहीं मिलने दिया जाता। बड़े बड़े वीआईपी तो वहाँ पे मिल रहे हैं, लेकिन कोई गरीब इंसान नहीं मिल सकता। जब इतना बड़ा ड्रामा हुआ ना। एक बात और भी है, अगर किसी मंत्री